देखिए हमारा ये मन कब भटक जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए भैया जीवन में प्रयत्न करो कि मन मनमोहन में ही लगा रहे। संसार की आसक्ति इस मन के लिए ठीक नहीं। भक्ति के पथ पर चलने वाले भक्तों की जब सावधानी हटती है तो ऐसा ही होता है। अरे संसार परिवार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके भरत जी वन में इसलिए आए थे कि भगवान का खूब भजन करेंगे, इस मन को भगवान में लगा देंगे। पर बीमारी तो जीव की क्यों है। परिवार में रहते थे तो परिवार में मन लगा हुआ था, परिवार की आसक्ति नहीं छोड़ रही थी। वन में आए तो मृग के चक्कर में पड़ गए। ये मन कब कहां लग जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। परिवार में थे तो परिवार की आसक्ति भजन में बाधा बन रही थी, वन में आए तो मृग के चक्कर में पड़ गए। ये जो मोह माया है ना, ये जीवन की जो आसक्ति है ना, ये भजन करने वाले भक्तों के लिए बड़ी भयावह है। भजन करने वाले भक्तों को, साधना करने वाले साधकों को संसार की आसक्ति से बच करके रहना चाहिए। अच्छा, इसका नाम ही आसक्ति है। ये आ तो सकती है पर इसका जाना बड़ा कठिन है। कई लोग कह देते हैं कि महाराज अब हमें किसी की माया नहीं लगती, अब हमें किसी की माया नहीं लगती, हम मोह माया छोड़ चुके हैं। कहने के लिए तो कोई भी कह देगा कि हम मोह माया छोड़ चुके हैं। क्या मोह माया छोड़ना इतना सरल है? अरे हम लोग अपने जीवन के व्यसन नहीं छोड़ पाते, मोह माया क्या छोड़ेंगे। भरत जी आए थे भगवत भजन करने के लिए, पर भरत जी उस मृग शावक के चक्कर में पड़कर भक्ति के मार्ग से भटक गए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, मृग के साथ रहते रहते भरत जी उस मृग के प्रति इतना आसक्त हो गए कि सबका सब भजन पूजन साधना उपासना सेवा सब छूट गई। अब तो दिन रात उस मृग की सेवा में ही लगे रहे। एक दिन क्या हुआ, वह मृग भरत जी को छोड़ करके चला गया। उस मृग की अनुपस्थिति ने भरत जी को बड़ा व्याकुल कर दिया। अच्छा, हम लोगों ने जहां मन लगा रखा है, यदि वो वस्तु अथवा वो व्यक्ति हमसे दूर कर दिया जाए तो बड़ी व्याकुलता होती है, बड़ी छटपटाहट होती है। मृग की अनुपस्थिति देखकर भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और भरत जी संपूर्ण वन में उस मृग को खोजने लगे। सारे वन में भरत जी ने उस मृग का अनुसंधान किया, पर भरत जी को वो मृग मिला ही नहीं। अब तो भरत जी बड़े व्याकुल हो गए। कई दिनों तक भूख प्यास से व्याकुल होकर भरत जी उस मृग के अनुसंधान में ही लगे रहे। और स्थिति ये आ गई कि आज भरत जी के जीवन का अंतिम समय है। भरत जी भूख प्यास से व्याकुल होकर भूतल पर गिर पड़े। मरते मरते भी भरत जी उस मृग शावक का ही चिंतन कर रहे हैं। जीवन की ये मोह माया, जीवन की आसक्ति मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। प्राण तन से निकलना चाहते हैं, पर भरत जी मरते मरते भी उस मृग का ही ध्यान कर रहे हैं कि मृत्यु के समय में भगवत चिंतन अनिवार्य है। जीवन भर आप भगवान को याद ना करो, काम चल जाएगा, पर जब जीवन का अंतिम समय आवे, जब जीवन का प्रयाण समय आवे, तो भगवत चिंतन बहुत आवश्यक है। अंत काल में जैसा चिंतन होगा वैसी ही हमारी गति हो जाएगी। इसलिए भैया मरते समय परमात्मा का चिंतन बहुत आवश्यक है। मानव जीवन का परम लाभ क्या है? मानव जीवन का परम लाभ है अंतिम समय में भगवान का संस्मरण करना। जन्म लाभा परो पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत काल में नारायण का संस्मरण हो, अंत काल में हमारी मति नारायण के चिंतन में लग जाए, यही जीवन का परम लाभ है। पर जीवन भर राम राम जपा ये जीवन की बड़ी उपलब्धि नहीं है। जब इस धराधाम को छोड़ने की तैयारी हुई, तब यदि आपकी वाणी राम राम कर रही है तो समझ लीजिए आपका जन्म भी सार्थक हो गया और आपका मरण भी सार्थक हो गया। जीवन कैसा होना चाहिए यदि ये देखना है तो कोई महाराज दशरथ का जीवन देखे। जन्म भी राम राम और मरण भी राम राम। दशरथ जी ने जीते जी तो राम राम किया ही, मरते मरते भी राम राम ही किया। तो मनुष्य का मरण मंगल में तब होता है, मनुष्य की मृत्यु मंगल में तब होती है जब मनुष्य मरते मरते भी भगवत नाम का उच्चारण करता है।
मृत्यु के समय में भरत जी ने मृग का चिंतन किया, सो अगले जन्म में मृग ही बन गए। शरीर तो बदल गया पर संस्कार नहीं बदला। देखिए, हमारे अच्छे बुरे कर्मों के कारण हमारा शरीर बदलता रहता है, पर हमारे संस्कार कभी भी परिवर्तित नहीं होते। शास्त्रकार कहते हैं, यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत्। हमारे शरीर भले ही बदल जाएं, पर हमारे कर्म नहीं बदलते, हमारे संस्कार नहीं बदलते। जिस प्रकार घड़े पर बनी हुई चित्रकारी 100 टुकड़े हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर बदल जाने पर भी हमारे संस्कार सर्वदा जीवित ही रहते हैं। मृग काया प्राप्त हुई, पर भरत जी का संस्कार यथावत। भरत जी ने गंडकी नदी में ही अपने शरीर को त्याग दिया और अगले जन्म में भरत जी एक श्रेष्ठ विप्र कुल में प्रकट हुए। और इस बार भरत जी ने संकल्प कर लिया कि संसार वालों से ना प्रेम रखना है ना बैर रखना है। हमारे 2 जन्म व्यर्थ चले गए। संसार वालों से प्रेम करना भी अच्छा नहीं और संसार वालों से बैर करना भी अच्छा नहीं। यदि हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ना है तो संसार से व्यवहार नहीं करना है। भरत जी किसी से कुछ व्यवहार ना करें। कोई यदि कुछ कहे तो प्रत्युत्तर में भरत जी कुछ ना बोले। गांव के लोगों को लगा कि ये जड़ है क्या। नाम तो भरत था, पर उनकी जड़ता को देखकर, उनकी कुंठित प्रज्ञा को देखकर गांव के लोगों ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। थे तो वो भरत ही, पर गांव के लोगों ने उन्हें नाम दिया जड़ भरत। अच्छा, भक्तों के लिए कोई चाहे कुछ भी कह ले, भक्तों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसा ही होना चाहिए। भक्ति करने वाले भक्तों को संसार वालों की बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि संसार वालों की परवाह की तो आपसे भक्ति बनेगी ही नहीं। अच्छा, भक्ति के पथ पर सबसे बड़ा कंटक क्या है? हम लोगों के आगे सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यदि ज्यादा माला जपेंगे तो लोग क्या कहेंगे। यदि ज्यादा अयोध्या वृंदावन जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। यदि ज्यादा लंबा टीका लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। यदि लाल पीले कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम लोग इसी चक्कर में भजन भाव नहीं कर पाते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भक्तों को संसार वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इन संसार वालों का क्या, ये कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। इनकी बातें तो क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। इसलिए भक्तों को संसार वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। गांव वालों ने कहा कि ये जड़ भरत हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि कुछ ऐसी है। भक्तों को कोई चाहे कुछ भी कहे, भक्तों पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहा तो माता मीरा को भी बहुत कुछ गया था। लोग कहें मेरा भई है बाबरी, सास कहे कुल नासिनी रे, पर फिर भी पग घुंघरू बांध मीरा नाची। सास कहती है कि तू कुल नासनी है, तूने तो हमारी कुल परंपरा को मिट्टी में मिला दिया है। संसार वाले कहते हैं लगता है पागल हो गई है, ये तो बावरी हो गई है, जहां मन होता वहीं नाचती। कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, पर माता मीरा ने क्या किया। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक की लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक की लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक की लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक की लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई रे। मीरा मस्तानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई रे। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी
मस्तानी हो गई रे, हीरा दीवानी हो गई रे, हीरा दीवानी हो गई रे, हीरा मस्तानी हो गई रे, हीरा मस्तानी हो गई रे, हीरा दीवानी हो गई रे, हीरा दीवानी हो गई रे, हीरा मस्तानी हो गई रे, हीरा मस्तानी हो गई रे, हीरा दीवानी हो गई रे, हीरा दीवानी हो गई रे, हीरा मस्तानी हो गई रे, हीरा मस्तानी हो गई रे, हीरा दीवानी हो गई। माता मीरा को लोगों ने क्या नहीं कहा, पर माता मीरा तो श्याम रंग में रंग कर हर क्षण श्याम रंग में ही रंगी रही। तो मैं निवेदन कर रहा था, भक्तों को संसार वालों से क्या लेना देना है। नगर के लोग उन्हें जड़ भरत कहकर के बुलाएं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन परिवार के लोगों ने कहा कि तुम खाते तो बहुत हो, तुम बहुत तगड़ी खुराक लेते हो, पर तुम कोई काम धाम नहीं करते। जाओ खेत में और पशु पक्षी देखो। परिजनों का आदेश हुआ, सो भरत जी खेत में आ गए और खेत की मेढ़ पे बैठकर भरत जी पशु पक्षियों को देखने लगे। पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, फसल को खाते हैं, पर भरत जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। किसी ने भरत जी से कहा, ये आप कर क्या रहे हो? यदि ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो सारी की सारी फसल पशु पक्षी खा जाएंगे। भरत जी ने कहा, खा जाने दो, हमसे जो कहा गया सो हम कर रहे हैं। हमसे कहा गया था खेत में जाओ और पशु पक्षी देखो, तो हम जब से आए तब से पशु पक्षी देख ही रहे। जब भरत जी ने विचार किया कि लोग हमें मूर्ख समझते हैं, लोग हमें जड़ भरत कहते हैं, तो ठीक है, अपनी जड़ता का एक प्रमाण पत्र भी तो दे दे। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई। कभी कभी हमारे यहाँ आधी अधूरी बात की जाती है, कुछ बातें अपनी तरफ से समझ लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ये चलन है, कभी कभी कुछ बातें आधी अधूरी ही की जाती है। जैसे घर में रहने वाली माताएं बालकों से कहती हैं, जाओ छत पे और बंदर देखो। इसका मतलब क्या है? छत पे जाओ और देखो कहीं बंदर कपड़े ना उठा ले। इसका मतलब यही तो है। पर माताएं नहीं बोलती, प्राय लोग कहते हैं जाओ छत पे और बंदर देखो। बंदर देखो का तात्पर्य है कि ध्यान देना कहीं कोई बंदर कपड़ा ना उठा ले जाए, बंदर से रक्षा सुरक्षा करो। अब कोई बालक खाली यही समझे कि हमारी कि छत पे जाओ और बंदर देखो और बैठ करके वो खाली देखता ही रहे, तो भी तो ठीक नहीं। तो कुछ बातें हमें अपनी समझ में आइए। तो डॉक्टर साहब ने अपने एक कर्मचारी से कहा, कंपाउंडर से कहा होगा, जो भी रहा होगा, उससे कहा कि जाओ अमुक स्थान पर एक्सीडेंट हुआ है और सब मर गए, जाओ सबको एम्बुलेंस में डाल करके ले आओ। अब वो आया, एक एक करके उठाने लगा और एम्बुलेंस में डालने लगा। उन्हीं लोगों में एक महानुभाव ऐसे भी थे जो अब तक जीवित थे, उनकी सांसें चल रही थी। उन्हें भी उठाया, उन्हें भी एम्बुलेंस में डाल दिया। तो उन्होंने कहा, अरे भैया हम तो जिंदा हैं, हमें कहां ले जा रहे? बोले चुप बेवकूफ कहीं का। डॉक्टर साहब ने कहा सब मर गए, तू कहता जिंदा? तो डॉक्टर साहब से ज्यादा जानता है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहकर भेजा था कि सब मर गए, हम कैसे मान ले तुम जिंदा? तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे लोगों को आंखों का अंधा कहा जाता है। दिख रहा है कि वो बोल रहा है, बतिया रहा है, पर वो कैसे मान लें? क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि सब चले गए। तो कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो अपनी बुद्धि का बिल्कुल कोई प्रयोग नहीं करेंगे। भरत जी ने विचार किया कि लोग हमें क्या समझते हैं, जड़, तो हम अपनी जड़ता का प्रमाण देते हैं। भरत देख ही रहे हैं, हाँ पशु पक्षी भगाने के लिए कहा जाता तो हम भगाते। भरत जी पशु पक्षियों को भगाते नहीं, अपितु पशु पक्षियों को बुलाते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। सबकी सब चिड़िया आ रही हैं, सबके सब पशु पक्षी आ रहे हैं और उस फसल को खा रहे हैं, और भरत जी उनको फसल खाते देख प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए भरत जी को उन पक्षियों में भी भगवतानुभूति हो रही है।
उन रंग बिरंगे पक्षियों में भी भरत जी को भगवत दर्शन हो रहे हैं। भरत जी कहते हैं किसको मारें और किसको ना मारें, हमें तो इन सभी पक्षियों में भगवत साक्षात्कार ही हो रहा है। जो सच्चे संत होते हैं ना, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उन्हें संसार के सकल जीवों में भगवतानुभूति होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये भाव भरत जी के जीवन में पूर्ण रूपेण घटित होता है। सभी को भगवत समान देखना, सबके अंदर भगवत दर्शन करना, यही तो एक सच्चे संत का लक्षण है। यहाँ किसको पत्थर मारे, कैसन कौर पराया है, शीश महल का हर एक चेहरा अपना लगता है। जब हमारा प्रेम अनंत हो जाता है, जब हम भक्ति और भाव से परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर हमारा किसी से किसी प्रकार का विरोध रह ही नहीं जाता। जीवन में अद्वैत भाव की प्रतिष्ठा हो जाती है। अपना और पराया ये भेद सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। उन पक्षियों में भी भरत जी को भगवान का ही दर्शन होता है। भरत जी कहते हैं जरा देखो तो भगवान भेष बदल बदल करके आ रहे हैं। और रही बात भगाने की, तो हम क्यों भगाएं? हम इन पशु पक्षियों को भगाने वाले कौन होते हैं? हमने सुना है संपत्ति सब रघुपति कई आई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब सारी की सारी संपदा भगवान की है, तो ये खेत भी भगवान का होगा, खेत में उगने वाली फसल भी भगवान की होगी, और पशु पक्षियों के रूप में खाने वाले भी भगवान ही होंगे। सत्य ही है, जब सब भगवान का है तो फसल भी भगवान की, दाना पानी भी भगवान का, और उस दाने पानी को खाने वाले पशु पक्षी भी भगवान के। तो राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, अपने राम का क्या जाता है? भरत जी ने किसी पशु पक्षियों को भगाया नहीं, अपितु बुला बुला करके भरत जी उनको पवा रहे हैं। परिजनों ने आकर के देखा कि ये तो बड़ी विलक्षण बात है, हमने ने खेत की रक्षा सुरक्षा के लिए भेजा था, पर इन्होंने तो सारी की सारी फसल ही नष्ट करवा दी। परिजनों ने भरत जी से कहा, देखिए भरत जी, आप हमारी दृष्टि में किसी काम के नहीं, इसलिए जाइए आप अपनी व्यवस्था देखिए। भरत जी को गृह से निष्कासित कर दिया। सत्य ही है, इस संसार में राम का वो बन पाता है, तार के लिए किसी काम का नहीं रह जाता है। जब तक आप संसार वालों के काम के हैं, तब तक आपसे उपासना और आपसे भक्ति भाव नहीं बनेगा। जब संसार ये कह देता है कि तुम हमारे किसी काम के नहीं, तभी आप भक्ति के पथ पर चल सकते हैं। जो किसी काम का नहीं रह जाता, सच्चे माने में वही राम का हो जाता है। भरत जी को परिजनों ने गृह से निष्कासित किया। अच्छा, भरत जी को घर से निकाल दिया गया, पर भरत जी को इस बात की भी कोई चिंता नहीं कि अब भरत जी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, व्यवस्था होगी या नहीं होगी। भरत जी को इसकी कोई चिंता नहीं। चिंता बात बात पर चिंता हो जाती है, पर जो सच्चे संत होते हैं ना, वो जीवन में चिंता से मुक्त रहते हैं। उन्हें न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, न कहीं जाने की चिंता, न कहीं रहने की चिंता। संतों का जीवन बड़ा विलक्षण होता है। उनके जीवन में चिंता नहीं, उनके जीवन में भगवत चिंतन होता है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी, संतों का जीवन कैसा होता है। न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है किस्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है। अलग ही मजा है फकीरी का अपनी, न पाने की चिंता न खोने का डर। मिला तो सही, नहीं मिला तो सही। किसी ने बुला करके आदर आतिथ्य कर दिया, सम्मान कर दिया तो कोई बात नहीं। किसी ने दुत्कार दिया, अपमानित कर दिया तो कोई बात नहीं। जो संसार से सम्मान और अपमान की अपेक्षा नहीं रखता, वही संत है। और संतों की मौज कैसी होती है। एक संत एक नगर में आए, उन्होंने विचार किया कि हम ठहरे संत, नगर में जाना, नगर वासियों के पास जाना हमारे लिए उचित नहीं। सत्य ही है,
नगर में जाने पर अच्छे अच्छों की डगर बदल जाती है। नगर में जाने से साधकों की डगर बदल जाती है। इसलिए संतों को, साधकों को, भगवत भक्तों को नगर से और नगरवासियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ना जाने कब मन कर जाए कि हमारा भी इनकी तरह परिवार होता। बड़े बड़े साधक भी कभी कभी नगर में जाकर के अपनी डगर बदल देते। एक महात्मा जी थे, भ्रमण करते करते एक नगर में आए। रात्रि अधिक हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़े से कुएं के पास अपना आसन लगा लिया। पहले के समय में कुएं भी बड़े बड़े होते थे, तो उन्होंने कुएं पर ही आसन लगा लिया। सोचा कि रात्रि भर यहीं रह लेंगे। तो महात्मा जी आसन लगा करके बैठे थे। इतने में उस मार्ग से एक बारात निकली, बड़ी जोरदार बारात। दुल्हा सरकार घोड़े पे सहरा लगा करके बारातियों के साथ आगे बढ़े। तो उस बारात को देख करके महात्मा जी के मन में विचार आया, यदि हम महात्मा ना बने होते तो हम भी दुल्हा बनते, हमारी भी ऐसे ही बारात निकाली जाती। उस बारात को देखकर उनके मन में तरह तरह के विचार आए और विचार करते करते वो सो गए। अब रात्रि में उन्हें स्वप्न आया कि उनका भी विवाह हो रहा है, उनकी भी बारात निकाली जा रही है, वो भी दाम्पत्य जीवन में प्रविष्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके 2-4 बालक भी हो चुके हैं। उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने क्या देखा, बड़ा बालक आया और बोला, पिताजी थोड़ा उधर बढ़ जाइए, हम भी आपके पास ही लेटेंगे। तो महात्मा जी थोड़ा आगे बढ़ गए। दूसरा बालक आया, बोला, जी पिताजी थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, हम भी आपके पास ही लेटेंगे। महात्मा जी थोड़ा और आगे बढ़ गए। तीसरा बालक आया, उसने कहा, महात्मा पिताजी थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, हम भी आपके ही पास लेटेंगे। और स्वप्न में खिसकते खिसकते महात्मा जी कुएं में जा गिरे। सवेरे सवेरे नगरवासियों ने आकर कुएं से निकाला और कहा, महाराज कुएं में कैसे? बोले, मत पूछो, स्वप्न के परिवार ने हमें कुएं में ढकेल दिया। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है जो भगवान ने हमें परिवार वाला नहीं बनाया, संसार परिवार से दूर रखा। यदि हम भी संसार परिवार वाले होते तो हमें तो रोज रोज कुएं में ही गिरना पड़ता। संसार परिवार में रहना भी बहुत बड़ी चेतावनी है, कसौटी है, सबके बस की बात नहीं। पर जो सच्चे संत होते हैं वो नगर में जाकर के भी नगर की आसक्ति से मुक्त रहते हैं। एक संत ने एक नगर में आसन लगाया तो नगरवासियों को लगा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, महात्मा जी हैं, हमारे नगर में आए हैं और नगर सीमा पर ही आसन लगा करके बैठे। उन्हें नगर में ले आया जाए, सुंदर सा आसन दे दिया जाए, कम से कम लेटने बैठने के लिए बिस्तर तो होना ही चाहिए। तो नगरवासियों ने कहा, महाराज आप नगर में चलिए और हम आपके विश्राम की अच्छी व्यवस्था किए देते। महात्मा जी कहते हैं, हमें किसी प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता ही, ना हमें बिस्तर चाहिए, ना हमें तकिया चाहिए। संतों के लिए उनका बिस्तर क्या है? जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। संतों को किसी बात की कोई चिंता नहीं, मिला तो मिला, ना मिला तो ना मिला। कभी तो मांगे चना चबेना, कभी गली अही रांदी, कि मौज फकीरानी। ऐसा संतों का जीवन। भरत जी गृह से निष्कासित हुए। भरत जी बड़ी मतवाली चाल, भगवत भजन करताल ही दिए गए थे। हम तो सोच ही रहे थे कि